प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ख़ास बात जो हमारी आशीषों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है उस बारे में बात करना चाहती हूँ। दैट इज़ हमारे शब्दों की ताकत। देयर इज़ पावर इन आवर वर्ड्स। इसको सपोर्ट करने के लिए एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीति वचन उसका 18वां चैप्टर, उसका फर्स्ट 18 का 21 में देखेंगे। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इंग्लिश में लिखा है देयर इज पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इन योर टंग। राइट, सुनने में अजीब लगता है। शायद आप कहेंगे दैट्स एन एग्जैजरेशन, व्हाट डू यू मीन पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इन आवर टंग। ये बिल्कुल सच बात है और आज मैं और बहुत सारे सपोर्टिंग वचन के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ आपको ये बात बाइबल में से दिखाना चाहती हूँ। इसका हल क्या है? अगर ये बात सच है, देयर इज पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इन आवर टंग, हमारे ही जीभ में के वश में मृत्यु और जीवन है, तो इसका हल क्या है? हम राजा दाऊद को देखते हैं कि भजन संहिता 141 वर्स 3, वहाँ पे साम 141 वर्स 3 में राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। कितना इम्पोर्टेंट बात है कि राजा दाऊद, यहाँ पे जो दाऊद है वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे होठों के ऊपर आप एक पहरा बिठा दीजिए कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। ठीक है, सो यही इसका हल है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे मुंह की चौकसी करें कि मैं कुछ गलत ना बोलूं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी ये देखना है हमने अब कि कैसे हमें पता चलता है कि ये बात सत्य है। वैसे तो हमें तो पता ही है सत्य है, क्योंकि अगर वचन में लिखा है तो ये सच है। लेकिन मैं आपको इससे सपोर्टिंग कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहती हूँ वचन में से। आइए देखेंगे लूका का सुसमाचार, उसका पहला चैप्टर, उसकी अगर आप 8वें वचन से पढ़ें। ये कहानी है यहाँ पे एक, आपको पता है यरूशलेम में मंदिर था, वहाँ पे याजक होते थे और एक ज़करयाह नाम का याजक था, उसकी पत्नी का नाम एलिशबा था। दोनों बहुत बूढ़े थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। ये ज़करयाह का एक इंसिडेंट है यहाँ पे कि जब वो मंदिर में पूजा कर रहा था, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ 13वें वचन से, 1 का 13। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे ज़करयाह भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन 18वें वचन में हम देखते हैं ज़करयाह कहता है, ये मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। उसके बाद स्वर्गदूत उसको कहता है कि क्योंकि तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, इसलिए अब से जब तक ये पूरा ना हो तब तक तू मौन रहेगा। इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ योर डिसबिलीफ। ये ज़करयाह को कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही थी कि उसने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर जानते थे कि वो अपने अविश्वास से भरे शब्दों से इस आने वाली बात को पूरा होने से रोक सकने की क्षमता थी उसके शब्दों में। इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया कि अच्छा नहीं, ये बच्चा विश्वास नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि ये पूरा होने तक यही बोलता रहे, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं तो इतना बूढ़ा हूँ। तो वो अविश्वास के शब्दों में, गॉड नोज देयर इज पावर इन आवर वर्ड्स, तो इसलिए उसके मुंह को बंद कर दिया। ठीक है, हम देखिए इसको। आप मुझे एक बात बताएं, एक और वचन आपको बताती हूँ मैं, रोमन्स 10:10। आइए पढ़ते हैं उसको, क्या लिखा है। रोमियो 10:10 में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, क्योंकि मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्यों जरूरी है मुंह से अंगीकार करना? हम जानते हैं क्यों जरूरी है ना, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए। लेकिन अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारे मुंह से अंगीकार करने से हमारा उद्धार हो गया, मतलब आत्मिक दुनिया में कहीं, स्पिरिचुअल में कहीं कुछ चेंज हुआ है, तो हम ये क्यों नहीं विश्वास कर सकते कि हमारे जो शब्द हैं, हमारी बोली हुई बातें, वो बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करती है। यही ट्रेजेडी है आज के विश्वासी की कि हम लोग बाइबल में से कुछ पोर्शंस पे बिलीव करते हैं और कुछ पे नहीं करते। जो कन्वीनियंट है, जो हमें हमारी बुद्धि को समझ आते हैं, वो हम मानते हैं, बाकी चीज़ों को हम नहीं मानते। ऐसा ना करें, ठीक है।
इस बात को समझें। और मत्ती 12:37 में देखिए वचन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे मुंह के बोले शब्द। मैथ्यू मत्ती की किताब 12:37 में इस तरह लिखा है कि तेरे वचन जो हैं, मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है यू विल बी एक्विटेड और कंडेम्ड बाय योर वर्ड्स। कितनी पावर, दोषी ठहराना या निर्दोष ठहराना। ऑलराइट, ठीक है। इसको और जेम्स तो याकूब की पत्री में तो हम तीसरा चैप्टर पूरा जीभ के ऊपर है। उसके हमें 6 वचन को देखिए, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। नेगेटिव बोलना बंद करें, विश्वास से भरे वचन बोले। प्रभु का वचन क्या कहता है वो बोले अपनी सिचुएशंस के ऊपर, खास तौर से अपने बच्चों के ऊपर। जब मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी हम अपने बच्चों के जीवन को देखते हैं और अगर वो गलत किसी दिशा में जा रहा है उनका जीवन, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमारे मुंह से हम कभी कभी कुछ गलत बोलते हैं। हम पंजाबी माँ तो बहुत कुछ बोल देती हैं बच्चों को, है ना। तो ना बोलें, ऐसा ना करें। आप वो बोलें अपने बच्चों के ऊपर जो आप उनके जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं, उन्हें ब्लेस करें। देखिए पुराने लोग इस बात को समझते थे। क्यों हम सब याकूब और ईसौ की कहानी जानते हैं, जेकब एंड ईसौ की। क्यों ईसौ आके इतना रो रहा है इसहाक के पास? जब याकूब धोखे से ब्लेसिंग ले जाता है इसहाक से, तो ईसौ आता है और या इसहाक कहता है कि मैंने तो सारी ब्लेसिंग उसको दे दी। ईसौ रो रहा है, नहीं मेरे लिए भी तो कुछ बोलो। और इसहाक भी कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो अब उसको दे दी ब्लेसिंग, तो वो वहीं रहेगी। ऐसे याकूब जेकब जो है वो मरने से पहले अपने 12 पुत्रों के ऊपर आशीष वचन बोलते हैं। जोसेफ अपने बच्चों को, यूसुफ अपने बच्चों, दोनों बेटों को लेके याकूब के पास आते, बोलते हैं इनको आशीष दे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे। आप यहोशू की किताब में देखिए, जब यरीहो जेरिको को ढाया गया, उसके बाद जोशुआ बोलते हैं कि इसको दोबारा कोई निर्माण नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो वो अपने पहलौठे के मृत्यु पे इसकी नींव डालेगा और इसको पूरा करेगा तो अपने सबसे छोटे बालक की मृत्यु पे, ऐसा कुछ है लिखा वहां पे। और ऐसा ही हुआ, ठीक है। आई नो, पता नहीं मुझे अभी इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू और नॉट। मे बी आप सोच रहे हैं इतना क्या, इतना एग्जैजरेशन क्यों, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। देखिए परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे रचा, सिर्फ मुंह से बोल के। और हाँ, ये मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो परमेश्वर की उत्तम सृष्टि है और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। क्यों परमेश्वर कहता है इस पहाड़ से कहो तो यू कर, से टू द माउंटेन। हमारे वर्ड्स में पावर है, ठीक है। इस बात को समझे, अपने बच्चों के ऊपर आशीष वचन बोलें। सिर्फ विशफुल थिंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव मोटिवेशनल बातें नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ ये कह रही हूँ वचन में क्या लिखा है आपके जीवन के लिए। जब आपको चिंता हो, घबराहट हो, नहीं, परमेश्वर की सब योजनाएं मेरे लिए भली हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, वो ये ना कहे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, आप ये कहें परमेश्वर मेरे लिए दरवाजे खोलेगा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी हर, आपके जीवन में कोई मुर्दा स्थिति है, फाइनेंसेस आपके बिल्कुल डेड हैं, कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आप उसके ऊपर फेथ फिल्ड वर्ड्स बोलिए, ठीक है। विश्वास से वचन बोलिए। आपके बच्चे कहना नहीं मानते, आपके बच्चे विद्रोह में हैं, आपको उनकी चिंता होती है, वो प्रभु को नहीं मानते हैं। यशाया 49:25, आइजाया 49:25 क्या कहता है? मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा। आप बोले प्रभु आपने कहा है कि आप मेरे बच्चों को बचाएंगे। प्रार्थना करें, विश्वास के वचन बोलें, आशीष वचन बोलें अपने जीवन पर, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर, ठीक है। अगर कोई रिश्तेदार आके आपको नेगेटिव बोलता है आपके बच्चों के बारे में, कोई बोलता है अरे ये तेरा बच्चा तो ना तुझे तारे दिखाएगा, नहीं, आप उस वर्ड को रिजेक्ट करें, कैंसल करें, आशीष वचन बोलें बदले में अपने बच्चे के ऊपर। वो बोलें जो आप पूरा होता देखना चाहते हैं, चाहे हालात आपको कुछ भी दिखा रहे हैं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बीमार होते प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोगों को बुला के अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, चर्च के लोगों को, लेकिन उसके बाद जब कोई उनका हाल पूछता है तो वो कहते हैं डॉक्टर ने तो बोला है सारी उम्र मुझे दवाई खानी पड़ेगी। मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ आपसे,
आशीष वचन विश्वास कीजिए ना, फिर बोलिए कि मैं आई एम हील्ड बाय स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। मुझे अभी ठीक, मुझे चाहे अपनी बॉडी में अभी दिख नहीं रहा है, पर हो गया है मेरे लिए। विश्वास का वचन बोलिए, ठीक है। सो हम सब इस बात को याद रखें, देयर इज पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ, मृत्यु और जीवन की ताकत जो है वो हमारे जीव में ही है। ऑलराइट, और इसी विश्वास से आज मैं आप सबके ऊपर जब प्रार्थना करते हुए विश्वास से आशीष वचन बोलना चाहती हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, जो जिनके घरों में जा रही है, प्रभु मैं आशीष के वचन उनके ऊपर बोलती हूँ। प्रभु आपकी पवित्र सामर्थ से परमेश्वर पिता उनके घरों की हर कमी घटी पूरी हो जाए। प्रभु किसी के पास जॉब नहीं है, उसको प्रभु आप जॉब दे रहे हैं, प्रभु दरवाजे खोल रहे हैं। हालेलुया, आई एम स्पीकिंग फेथ फिल्ड वर्ड्स। हालेलुया, प्रभु घर में क्लेश झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, कोई बीमार है प्रभु तो वो ठीक हो जाए, सारी बीमारियां भाग जाए। हालेलुया, धन्यवाद। बच्चे अगर कहने में नहीं है, गलत कामों में है, प्रभु आप उनको इसी वक्त प्रभु सुबुद्धि दे परमेश्वर, और वो लौट आए। हालेलुया, प्रभु अगर कहीं किसी व्यक्ति में कोई समझदारी नहीं है, प्रभु आप उसे समझदारी दे रहे हैं इसी वक्त। प्रभु जी, कोई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फुलिशनेस ऑपरेटिंग इन समबडी राइट नाउ, फादर गॉड। हालेलुया, बाय फेथ इन जीसस नेम। कोई है जो बार बार नुकसान वाले डिसीजंस कर रहा है, प्रभु जी उसके अंदर से आप इस मूर्खता की आत्मा को जो निकाल दें। हालेलुया, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। Blessing be upon each home. Hallelujah. Thank you, Father God. In the name of Jesus, I pray, I ask, I believe, I receive. यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू अगेन। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको आशीष मिलती है इन वीडियोस से तो इसको शेयर करें आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप वीडियोस को लाइक करें, मुझे आपके लाइक्स का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मुझे अप्रूवल परमेश्वर से चाहिए, लोगों से नहीं। लेकिन क्यों मैं बोलती हूँ आपको कि इसको लाइक करें, उससे क्या होता है कि यूट्यूब पे बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा आपके लाइक करने से। यूट्यूब वर्क्स लाइक दैट, क्योंकि जब कोई वो ही कीवर्ड सर्च करता है तो उसकी सर्च में ये वीडियो आने का चांस बढ़ता है जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं एक वीडियो के ऊपर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको करें, सब्सक्रिप्शंस से भी फ़र्क पड़ता है चैनल को पॉपुलर होने में, ताकि वो चैनल लोगों यूट्यूब दूसरे लोगों को चैनल दिखाने लगता है, ठीक है। सो प्लीज़ डू ऑल दैट परमेश्वर की महिमा के लिए। ये मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, ये टीचिंग वीडियोस मेरा कंट्रीब्यूशन है परमेश्वर के राज्य में मेरे तरीके से। आप कंट्रीब्यूट करें बाय making these videos possible to reach to other people, दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।